अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, आज नए साल का दूसरा दिन, सबसे पहला उन्वान हैदराबाद एमपी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बहुत अच्छा पैगाम आवाम के नाम न्यू ईयर से मुतालिक हम आपको बताना चाह रहे हैं। वैसे सब जानते हैं, कल से ये चल रहा है उनका पैगाम, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कि आज मुसलमान नए साल के केक काट रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए आने वाली नस्ल 10 साल में क्या करेगी। क्या हमारे किरदार और हमारी सलाहियत ये सबूत देती है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यकीनन किसी को रोकने का हक तो नहीं बनता, लेकिन हमारे किरदार एक मिसाल होनी चाहिए। इससे साथ ही साथ यूपी में जो चल रहा है हलचल, बाप बेटे चीचा भतीजे के बीच, उस हलचल पर भी असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक ड्रामा कंपनी हो गई है समाजवादी पार्टी। ड्रामा कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं और आवाम मजे ले रही है। यकीनन इस ड्रामा कंपनी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूर फायदा होगा। आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इन दो उन्वानात पर, तासुरात पर हम गौर करते हैं। क्या देखता हूं कि हर जगह पर केक रखा हुआ है। मैं परेशान, पिछले साल ये कैफियत नहीं थी केक खाने की। हम समझते थे कि हलीम, रमजान आया तो हलीम, मगर ये नई कैफियत पैदा हुई। केक खा रहे आप लोग, इतना मजे का दिख रहा केक, और वो भी 31 दिसंबर को ही केक। कभी लिख गए साल में कभी 1-2 मरतबा अपनी अम्मा को, लो अम्मा केक लेके आप, तू और मैं बैठ के खाएंगे। कभी अपनी बीवी को ले जाके दिए, चलो अपन केक खाएंगे। 31 दिसंबर को ही केक कई को याद आया भाई। कहां का केक, किधर का केक, वो केक से हमारे को क्या करना है। केक को किक मारो। 31 दिसंबर को ही पूरे, मैं एक जगह रुका, मैं होटल वाले को बोला, मतलब भाई माजरा क्या है बताइए। बेचारे शर्माते हुए आके बोले, क्या करना साहब, आजकल तो सब खा रहे हैं इसलिए हम भी रखे कारोबार। सही है, कारोबार उनका हो जाता, उनकी गलती नहीं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, अगर तुम 31 दिसंबर के दिन तुम केक खाओगे, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि 10 साल के बाद वो आने वाली नस्ल क्या करेगी। आज केक है तो कल क्या होगा, खुदा ना खास्ता। यकीनन हमको मजहबी आजादी है, हम कुछ भी कर सकते, जमहूरियत है, मगर याद रखो हमारी तहजीब और तमद्दुन भी तो कोई चीज है। क्या तुमको और मुझको अपनी इस्लामी शनाख्त पर फख्र नहीं होना चाहिए? क्या हमको फख्र होना नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूं और ये मेरी तहजीब है, ये मेरे तमद्दुन का हिस्सा। अगर जो कौम अपनी तहजीब और तमद्दुन और अपनी इस्लामी शनाख्त पर फख्र नहीं करेगी, तो फिर तुम किस पर फख्र करोगे, मुझे बताओ। फख्र करो अपनी इस्लामी शनाख्त पर, अपने मजहबी शनाख्त पर, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर फख्र करो। इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि हम किसी और मजहब के खिलाफ हैं, हरगिज नहीं है। मगर हमको इस बात की इजाजत है जमहूरियत में कि हम अपनी शनाख्त को बरकरार रखें, अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचा के रखें। अब तो केक भी खा रहे, अब तो सुबह सुबह मोजंजे मार्केट के पास गपागप इडली भी खा रहे। घर में खाओ मेरे भाई, घर में खाओ, घर के खाने में बरकत होती। कई बुजुर्गों से, कई वली अल्लाह के पैरों के पास बैठ के मैंने सुना कि घर के खाने में बहुत बरकत होती। एक अंडा होता है घर का, उसमें बरकत होती। अपना पैसा घर में इस्तेमाल करो, क्यों इधर उधर देते। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आइंदा साल एटलीस्ट 30% तो केक कम होगा ना। देखेंगे इंशाअल्लाह, तो बोल रहे। अल्लाह करे कि 30% केक कम हो
और उसका सबूत ये होगा कि होटल वाले बोलेंगे इन्हों बोले थे दारुसलाम में नुकसान हुआ हमारे को। नुकसान नहीं करना है, मगर अपना नुकसान मत करो किसी का फायदा करने के लिए। टंकी कंपनी है, बाप एक दिन नाराज, बेटा सुबह में नाराज, चाचा नाराज, ये पूरा खानदान एक ड्रामा कंपनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम इनसे तंग और बेजार हो चुकी है, इसीलिए नाटक कर रहे हैं। मगर इनको समझना चाहिए कि इनकी नाकामियां इससे छुपने वाली नहीं है और ये ड्रामा खत्म हो चुका है। अब पब्लिक इनको और बर्दाश्त। ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर मजलिस हैदराबाद एमपी। उनके तासुरात हमने आपके सामने पेश किए। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। नए साल का पहला मर्डर हैदराबाद शहर में, नामपल्ली का इलाका, नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स। जीवन सिंह नामी शख्स का कत्ल किया उसी के साथी खास दोस्त सलीम ने। हम आपको बता दें, ये गैंग व्हाइटनर गैंग कही जाती है, जो अक्सर सब जानते हैं पब्लिक गार्डन और दूसरे इलाकों में व्हाइटनर जो होता है उसका भी एक नशा होता है, उसका नशा करने वाली गैंग थी। और ये शराब से बढ़कर नशा होता है व्हाइटनर का। अगर व्हाइटनर का नशा नहीं किया गया तो इंसान पागल हो जाता है, ऐसी कैफियत हो जाती है। तो ये गैंग जब कभी भी व्हाइटनर नहीं मिलता है इन्हें झगड़े पर उतर जाते हैं। और इसी दौरान झगड़े के बीच दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ और सलीम ने जीवन सिंह का दिन दहाड़े नामपल्ली 1 मीनार रोड पर कत्ल कर फरार हो गया। पुलिस तहकीकात कर रही है, सलीम की तलाश कर रही है। नए साल का हैदराबाद शहर में पहला मर्डर, नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स। देखिए। थर्टी 12:40 टाइम में हमारा डायल 100 से कंप्लेंट आया है कि इधर रोड पे गड़बड़ हो रहा है, 2 लोग मार रहे बोल के, इसके साथ और 2 भी था मार रहे बोल के हमारा इंफॉर्मेशन आया। वही इंफॉर्मेशन से हमारे ब्लू कोस्ट जवान आ गए, इधर आए तक एक आदमी मर चुके था और जो मारा उनको वो भाग के गए। और हम ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम हुआ कि जो आदमी मर गया उनका नाम जीवन है और जो मारा इनका नाम सलीम पाशा है। वो सलीम पाशा कर्नाटक रायचूर का आदमी है और ये मर गया सो आदमी जीवन भी कर्नाटक का है। वो किधर का है अभी तो मालूम नहीं हो रहा है। इसका पूरा फिंगरप्रिंट्स सब लेके और थोड़ा जो भी इधर बाजू पे रहता वो उन लोगों से पूछताछ करके उसका पता मालूम होने के बाद उनको रिलेटिव्स को सबको बताएंगे और जल्दी से जल्दी जो मारा सलीम पाशा उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। किससे मारा था? लकड़ी से मारा। ये दोनों के बीच में दुश्मन कुछ भी नहीं है। अब तो अभी नहीं बोल सकते, वो अक्यूज मिलने के बाद सब बोल सकते। अनकट का अगला और आखिरी उन्वान,
अगर माँ का दूध पिया हो तो सामने आकर बात करो। पाकिस्तान, दुबई और दूर दूर मुकामात से क्या फोनों पर धमकियां दे रहे हो। नाजरीन कंफ्यूज मत होइए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं अल्फाज हमारे गोशामहल के बीजेपी के काबिल एमएलए जनाब राजा सिंह साहब के, जो कह रहे हैं पाकिस्तान, दुबई, तुर्की और कहां से बाहर मुल्कों से उन्हें धमकियां भरे कॉल्स आ रहे हैं। हिंदुस्तान से एक भी कॉल नहीं है, पूरे कॉल्स इंटरनेशनल कॉल्स है। ट्रू कॉलर पे उन्होंने चेक किया है और कह रहे हैं कि फोनों पे धमकियां नहीं, एक बार आमना सामना हो जाए तुम्हारा हमारा, यही हम चाहते हैं। जी हाँ नाजरीन, एक प्रेजेंट मौजूदा एमएलए गोशामहल के खुली धमकी के अंदाज में कह रहे हैं कि हम खुद चाह रहे हैं कि एक बार आमना सामना हो जाए आपका हमारा। अब आपका हमारा किसे कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता है, आप खुद सुन लीजिए उनकी जबानी। तकरीबन 6 ऐसे कॉल्स आए हैं मुझे, और हर कॉल में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया गया और बार बार यही कहा जा रहा था कि आखिर कब तक बचेगा तू, हम मुसलमानों को बहुत ही तकलीफ दे रहा है तू हैदराबाद में, और हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और जिस गाय की तू पूजा करता है, जिस गाय की रक्षा की तू बात करता है, वही गाय को काट कर हम तुझको और तेरे परिवार वालों को खिलाएंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग उन 6 कॉलों में किया गया। और हर कॉल अगर हम देखेंगे, जैसे ट्रू कॉल में हमें उस क्षेत्र का नाम आता है, तो एक कॉल है हंगरी का, दूसरा कॉल है दुबई का, तीसरा कॉल है पाकिस्तान का, चौथा कॉल है दुबई का। इस तरह अलग अलग कंट्रीज से कॉल्स आ रहे हैं। मैं इन नपुंसकों को यह कहना चाहूंगा कि अगर तुमने सचमुच में तुम्हारी मां का दूध पिया है तो फोन पर नहीं, बिल्कुल आमना सामना की लड़ाई हो। और हम भी चाहते हैं कि पीछे से वार मत करो, आमने सामने की लड़ाई करो। हम हर बार तुमको यही संदेश देते हैं, सिर्फ फोन करते हैं, धमकी देते हैं। अरे आखिर कब तक नपुंसकों की जिंदगी तुम जियोगे? अरे कब तो आमना सामने की लड़ाई करो, तुम देखो फिर किसमें कितना दम है, तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरह की गीदड़ भक्तियों से ये राजा सिंह डरने वाला नहीं है, तुम सुन लो। और मैं तुम्हें बार बार यही कहना चाहूंगा कि गीदड़ भक्तियां मत दो। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो आमने सामने की लड़ाई करो। मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो क्या? देख लो। पुलिस विभाग को आपने कभी कितनी बार कंप्लेंट दिया, कभी कोई एक्शन लिया गया? अभी तक तेलंगाना राज्य के डीजीपी, तेलंगाना राज्य के कमिश्नर, तेलंगाना राज्य के होम मिनिस्टर, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री को भी हमने कईयों बार इस विषय पर हमने लिखित रूप में कंप्लेंट दी गई। और हर कंप्लेंट के बाद हमें एक ही एक आंसर आता है कि ये लोग अदर कंट्री से कॉल कर रहे हैं, हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम दूसरे कंट्री में जाकर उनको पकड़ कर लेकर आए। इस तरह का आसान सा जवाब देकर ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। ये अब से नहीं, कई सालों से मुझे ये लोग कॉल करते हैं, धमकी देते हैं। बस हमारा एक ही जवाब होता है और एक ही संदेश होता है कि अगर तुमने माँ का दूध पिया हो तो फेस टू फेस लड़ाई लड़ो। इस तरह नपुंसकों के वैसा फोन करके धमकी मत दो। हमारे द्वारा भी उनको यही संदेश हम उनको जवाब देते हैं जब भी वो लोग फोन करते हैं। और अभी भी हम उनको यही कह रहे हैं कि नपुंसकों की जिंदगी जीना छोड़ दो। अगर मर्द की औलाद हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, हम तैयार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेमोक्रेसी में पब्लिक की जानिब से वोट के थ्रू चुने गए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से अपने अल्फाज इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन क्या बताएं, अब हमारे काबिल एमएलए गोशामहल जनाब राजा सिंह साहब तो खुली धमकी दे रहे हैं। खैर, अब ये आवाम का, पुलिस का, कानून का काम है, वो अपना काम करेगी ज़रूर। ये थे आज के हमारे अनकट के तमाम उन्वानात हमने आपके सामने मुख्तसर से रखे हैं, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि आवाम से ज़्यादातर बातचीत हो। अक्सर शिकायत
आती है कि ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा है कॉलर्स को, इसीलिए हमने आज बहुत से मुख्तसर से उन्वानात कर दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वही बताए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नाज़रीन से। टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। ये ऊपर शायद वही केक जो काट रहे हैं, आप ऐलान नहीं करे पहले? केक जो काट रहे हैं मैं ऐलान नहीं किया। नहीं, मैं के बारे में अब्दुल साहब का बयान जो आया आज, जो प्यारा बयान, फोन ही नहीं लगा शायद भाई आपका, आज लगे ये बारे में बात करेंगे बोले तो जरूर आज बात कर लीजिए आज, इसीलिए हम ज्यादा वक्त देना चाह रहे थे आप लोगों को। अच्छा जी बोलिए। इंशाल्लाह अगले मुहर्रम में अच्छा काम करो बोलो अपने भाइयों को। चलिए आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे। अच्छी बात। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहला ही कॉल, इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम मुहर्रम, फर्स्ट मुहर्रम। तो एक्चुअली देखा गया तो पहली मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम नया साल होता है। हेलो, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ भाई, बोलिए। पिलर नंबर 242 पे, पिलर नंबर 242 242 पे। हाँ जी अब साहब, वो मोरी है वहाँ, मेरी तो बच्चे गिर रहे, बीमारी है, पूरे फैली हुई है। हमारे काउंसलर से तो कुछ भी नहीं कर रहे। कौन है काउंसलर साहब? ये यहाँ पे रहते हैं ऊपर, नवाज नवाज, यहाँ नवाज जी। कहाँ के? राजेंद्र नगर कारपोरेटर हैं? राजेंद्र नगर के। अच्छा अच्छा, MIM है शायद राजेंद्र नगर। जी हाँ, जी हाँ, नवाज नाम शायद आप गलत बोल रहे हैं। मैं फिर चलिए इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मैं जरूर फूलों पेन के लेके आए, जब तुमको ने लाके बताए नहीं करे, बोल रहे हैं वो पैसे नहीं आए, पैसे नहीं होते हुए। नहीं, एक बात तो फैक्ट है। देखिए मैं आज बोलता हूँ, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा किया। इस मसले में अभी हुकूमत की जानिब से बजट नहीं दिया गया है कारपोरेशन को, फैक्ट है वो, बिल्कुल सही है। अब कारपोरेटर्स करें तो क्या करें, ये परेशानी हो गई है। बेचारे कारपोरेटर्स भी परेशान है कि बजट ही नहीं है, क्या करेंगे। जहां तक हो सकता है, फिर भी मैं समझता हूँ MLA MP के बजट से जो जो छोटे काम होते हैं वो करवा रहे हैं कारपोरेटर्स। खैर हम राजेंद्र नगर कारपोरेटर साहब से जरूर शिकायत करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, मुस्तफ़ा फसलान सर, बताइए। जी जी शायद भाई, कल मैं इसलिए कॉल नहीं कर रहा, कल वो TRS के बैठे थे ना लीडर साहब जी, अब जरूरी कॉल वाले करके पूछ लिए तो अच्छा रहता। कॉल नहीं करा, नया साल मुबारक भी नहीं बोला आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी कोई बात नहीं, चलिए मत बोलिए, वरना असद साहब अभी स्पीच बताए हम खुद और बोलेंगे लोग के जो है ना। बोलना चाह रहा था ये क्या अंग्रेज है भाई, नमाज पढ़ना, इबादत करना अपना काम है। बिल्कुल, हर बेकरी फुल दिख रही, हर बेकरी फुल दिख रही है साहब। चलिए अब वो लोगों का कारोबार है, क्या है, अगर खरीदने नहीं गए तो बेकरी में केक नहीं रहेंगे। जी जी, खरीदना छोड़ दे जी। और ये राजा सिंह जो बोल रहे माता दूध किया, इसका जवाब पहले अकबर साहब भी किसकी मालूम कर लो, बोलो। हमेशा बोलते आया हुआ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, फसलान सर। खैर हमारा मकसद ये था राजा सिंह साहब का, जो हमने आज बताया है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आवाम, वोट, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक होते हैं। वोटर को एक ही नजरिए से देखा जाता है, मजहब में डिवाइड नहीं किया जाता है। चाहे राजा सिंह साहब को वोट के जरिए इलेक्ट हुए हो, अब उन्हें मुसलमान ने वोट डाला है, हिंदू ने वोट डाला है, ये नहीं देखना चाहिए। ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शाहिद भाई, मैं अली खान बोल रहा हूँ बाबा नगर से।
वालेकुम सलाम नुसरत खान साहब, बताइए। आप तो बात करूंगा वरना खान जो है आप घर में रहना वो जो है वही तो बोला चलो आज बात करेंगे भाई से, वो इसलिए बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वो अभी कुछ भी हुआ ही नहीं ना, वही रोड का जो है वही संतोष नगर के पास वैसे ही है। वैसे मैं इंशाल्लाह आज मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल कर आपको भेजूंगा भाई। जरूर भेजिए, जरूर भेजिए। अभी हमने बात किया है बहुत से कारपोरेटर से, मैंने खुद बात किया है, कह रहे हैं कि बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बजट रिलीज नहीं हुआ है इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है। फैक्ट है वो, अभी कारपोरेशन में बजट शायद नहीं है जिसकी वजह से कारपोरेटर्स करा नहीं सक रहे। हेलो हेलो, बात करिए, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, प्लीज। थोड़ा सा कॉल कनेक्ट होते ही आप लोग प्लीज बात करिए क्योंकि दूसरे कॉल्स वेटिंग में होते हैं, टाइम वेस्ट मत करिए। हेलो हेलो जी, हेलो जी, शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, बोलिए। हेलो हेलो, शायद आपका कॉल डिस्टर्ब हो रहा है। सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए और कॉल करते समय टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट रख दीजिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक, उसके बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।